एम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। रेलवे बोर्ड ने रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 का और 25 का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप लोगों का यही डाउट था कि सर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे नोटिस जारी करके बता दिया गया। लेकिन इसमें एक परिवर्तन भी किया गया है। पहले तो आप लोगों ने जब 2019 में आपकी भर्ती आई थी तो आप लोगों ने ओनली 10th पास ऑफ फॉर्म तो अप्लाई कर लिया था, तब ITI आपका अनिवार्य नहीं किया गया क्योंकि करने वाले थे लेकिन कुछ कारण से हटा दिया गया था। लेकिन उसमें नोटिस में ये बताया गया था कि पिछली बार जब आपकी दोबारा वैकेंसी जब जारी की जाएगी तब आपको यहाँ पे ITI लागू कर दिया जाएगा और यहाँ पे ITI वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और ओनली 10th पास वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन किस पोस्ट के लिए कर पाएंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सारे पोस्ट के लिए आपको ओनली 10th पास वाले नहीं अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो पोस्ट बचेगा, जैसे कि मान लीजिए 20% ओनली 10th पास वाले के लिए रहेगा यहाँ पे, और आपका यहाँ पे 80% सीट जो रहेगा 10 प्लस ITI वाले के लिए रहेगा। ये आपको क्लियर हो गया। अभी हम आपको पोस्ट भी समझाएंगे किस पोस्ट में आपका कितना यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है और किस वाले में ओनली 10th पास रखा गया है। सारा कुछ डिटेल आपको देंगे। उससे पहले अगर चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो 40 से 50 हजार लगभग आपका यहाँ पे पोस्ट इस बार देखने को मिल सकता है। 19-20 आपको हो सकता है, लेकिन ज्यादा पोस्ट आपका नहीं आएगा। पिछली बार तो आपका 1 लाख प्लस वैकेंसी आता, लेकिन इस बार आपका उतना वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अप्लाई आपका नवंबर लास्ट। इससे पहले जो नोटिस में बताया गया था, अक्टूबर में बताया गया था कि अक्टूबर से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना नहीं शुरू हुआ। तो नोटिस में जो बताया गया नवंबर लास्ट से आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। 18 साल से लेके 33 साल तक आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। प्लस अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे एज में 3 साल की छूट भी दी जाती है। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे 5 साल की एज में छूट दी जाती है। ये आपको क्लियर हो गया। इसी आप 18 से 33 साल में आप 5 साल प्लस कर लीजिएगा SC ST वाले, और OBC वाले यहाँ पे 33 साल में 3 साल ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे 36 साल हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। और वो SC ST वाले 33 साल में 5 साल ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 38 साल टोटल एज निकल के आ जाएगा। अगर आपका इतनी एज है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकोगे। अब बात कर लेते हैं फीस की। जर्नल OBC EWS का मात्र यहाँ पे आपका 500 रुपये फीस चार्ज पड़ेगा, लेकिन ये भी आपका रिफंडेबल रहेगा। जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको वहाँ पे जो लगेगा उसमें आपका यहाँ पे 400 रुपये आपका रिफंड आ जाएगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको यहाँ पे पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम दोगे तभी आपका यहाँ पे पैसा रिफंड होगा, नहीं तो आपका यहाँ पे पैसा रिफंड नहीं किया जाता है। SC ST का 250 रुपये पड़ेगा आपका। ये दो पूरा पैसा आपका यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपका पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन आप एग्जाम दोगे तभी आपका यहाँ पे पैसा रिफंड आएगा, नहीं तो आपका एग्जाम नहीं देते हो तो आपको यहाँ पे पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन इसी क्वालिफिकेशन में किया जा रहा है। इसको भी आपको समझना जरूरी है कि 10th पास वाले के लिए यहाँ पे कितना पोस्ट रहेगा और 10th प्लस ITI वाले के लिए यहाँ पे कितना पोस्ट रखा गया है। पहले आप इसे समझ लीजिए, तो आगे हम बात करेंगे। अब आपको बता दें 10th प्लस ITI, अगर 10th वाले के लिए यहाँ पे मान लीजिए टोटल आपका 100% यहाँ पे सीट निकाला गया। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका 100% यहाँ पे सीट निकाला गया, 100% आपका यहाँ पे सीट निकाला गया। इसमें से अगर आपके पास ITI है अगर आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे 80% सीट रहेगा। 80% ITI वाले के लिए इसमें निकाला जाएगा सीट। और अगर आप ओनली 10th पास हो, सिंपली 10th पास हो, तो आपके लिए यहाँ पे 20% सीट रहेगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट मान लीजिए आपका यहाँ पे 1 लाख पोस्ट आता है, तो 1 लाख में से 80,000 आपका ओनली ITI वाले के लिए रहेगा, और जो 20,000 आपका यहाँ पे पोस्ट बचेगा वो ओनली 10th पास वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। पोस्ट आप दोनों लोगों के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि ओनली ITI वाले ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, नहीं, ITI वाले भी अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें पोस्ट वाइज बताया गया है ना, इसमें कौन कौन सा पोस्ट में किस पोस्ट में आपका ITI लगेगा, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे मांगा गया है। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अभी आपको समझा दे रहे हैं, ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहेगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम में। देखो पहला आपका गेटमैन का पोस्ट आता है, ओनली 10th पास पे रहेगा। सिंपल अगर 10th पास हो तो आपको गेटमैन के पोस्ट पे अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं वायरमैन। वायरमैन में भी ओनली 10th पास रहेगा। मैकेनिकल में आपका ITI लगेगा, इसमें सिर्फ ITI वाले बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटरिंग का हो गया, इसमें ओनली 10th पास लगेगा। इसके साथ में आपका और भी पोस्ट आता है, लगभग आपका यहाँ पे 25 से 30 विभागों में आपकी ये वैकेंसी निकाली जाती है, क्योंकि हर कैटेगरी में अलग अलग आपका रहता है। क्योंकि जहाँ पे टेक्निकल अगर आपका लग जाता है तो उसमें ITI आपका अनिवार्य है। टेक्निकल लगेगा तो आपका ITI मांगा जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अभी हम आपको इसलिए पूरी बेसिक डिटेल नहीं दे पा रहे हैं पोस्ट नेम में, क्योंकि जब इसका फुल नोटिस जारी होगा तो उसमें बताया जाएगा कि 10th वाले के लिए इतना पोस्ट है और ITI वाले के लिए इतना पोस्ट है, तभी हम आपको एग्जिट यहाँ पे कंफर्म बता सकते हैं। अभी हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते, सिर्फ आपको हम एग्जांपल के तौर पे समझा दिए हैं
कि इसी तरह आपका यहाँ पे पोस्ट निकाला जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आपका ITI लगेगा उसमें आप ITI लगा के अप्लाई कर सकते हो, और जिस पोस्ट में 10th पास वाले फॉर्म भरेंगे तो ओनली 10th पास वाले ही उसमें भरेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। चयन प्रक्रिया में पहले रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल करा के फाइनल आपका ज्वाइनिंग कर लिया जाता है। अब सिलेबस की बात कर लें, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 90 मिनट टाइम मिलेगा। 1/4 आपका, 1/3 लगभग आपका इसमें निगेटिव मार्क भी रहता है। गणित से आपका 25, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। फिजिकल टेस्ट की जहाँ तक बात है, फिजिकल टेस्ट के बारे में आपको हम बता दें, ये मेल कैंडिडेट का हो गया, आपका फीमेल कैंडिडेट का हो गया। अब फिजिकल टेस्ट आपका बहुत नॉर्मल सा है, फिजिकल ज़्यादा आपका इसमें हार्ड नहीं होता है। यहाँ पे आपको 35 kg वजन दिया जाएगा, 35 kg का आपका वजन रहेगा। लड़कों के लिए हम पहले अभी आपको बता रहे, फीमेल का भी बताएंगे। 35 kg वजन रहेगा, 100 मीटर आपको लेके जाना है, 2 मिनट में आपको पूरा करना होगा, जो कि सबसे पहले आपका कैरिंग कराया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जब इसे आप क्लियर कर लोगे तो आपका 1 किमी रनिंग होगा, 1 किलोमीटर आपका रनिंग होगा, 4 मिनट 15 सेकंड आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा रनिंग को करने के लिए। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 20 kg का वजन दिया जाएगा, 20 kg का आपको वजन दिया जाएगा, और जो कि आपको 100 मीटर लेके जाना होगा। 100 मीटर आपको यहाँ पे लेके जाना होगा, 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। 2 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। रनिंग जो आपको करना है, 1 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा, और आपको यहाँ पे जो टाइमिंग दिया जा रहा है, टाइमिंग आपको यहाँ पे 5 मिनट 40 सेकंड आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा 1 किलोमीटर रनिंग करने के लिए। आपको क्लियर हो गया। इसमें हाइट चेस्ट कुछ भी आपका यहाँ पे माने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें मांगा ही नहीं जाता है। आपको क्लियर है। फिजिकल में आपका ये 2 ही स्टेप आपका यहाँ पे रखा गया है, इससे ज्यादा आपका इसमें कुछ भी नहीं कराया जाता है। ये भर्ती आपको नवंबर इसी मंथ में मान के चलिएगा लास्ट तक आपको देखने को फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। तैयारी कीजिएगा, जैसे नोटिस जारी होगा तो ये पोस्ट वाली कंफ्यूजन हम आपको सारा आप लोगों का यहाँ पे पूरा क्लियर कर देंगे। नोटिस में तो आपका साफ साफ बताया रहेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा देंगे। ओनली 10th पास वाले किस में अप्लाई करें, और जिनके पास ITI है वो किस पोस्ट में अप्लाई करें, सारा कुछ हम डिटेल में आपको समझा देंगे जैसे आपकी फुल नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये था कुछ अपडेट, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर।